Hello students, good morning. Our next topic is conformations of cyclohexane. अब हम साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन की कन्फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि साइक्लोहेक्सेन को हम कौन कौन सी कन्फॉर्मेशंस के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर हैं जो इसका 3D व्यू है, ठीक है। तो जो साइक्लोहेक्सेन है बेसिकली एक पकड़ रिंग कंपाउंड है। पकड़ रिंग हम किसको बोलेंगे? पकड़ रिंग उसको बोलेंगे जो जिस रिंग के अंदर स्ट्रेन है, जिस रिंग के अंदर क्या है, स्ट्रेन है, उस रिंग को हम जिस रिंग के अंदर तनाव है, खिंचाव है या स्ट्रेन है, उस रिंग को हम बोलेंगे पकड़ रिंग, ठीक है। सारे कार्बन के हैं sp3 हाइब्रिडाइज हैं, ठीक है। और टेट्रा है, जो नॉर्मल जो टेट्राहेड्रल एंगल होता है वो सारे कार्बन में होता है, क्योंकि टेट्रा sp3 क्या होती है, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो, ठीक है। जो नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, बेसिकली जो कन्फॉर्मेशंस हैं वो दो मेन है। एक है चेयर कन्फॉर्मेशन, दूसरी है बोट कन्फॉर्मेशन। फर्स्टली हम चेयर कन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। चेयर कन्फॉर्मेशन क्या है, बेसिकली इसकी जो सबसे स्टेबल कन्फॉर्मेशन है वो क्या है, चेयर कन्फॉर्मेशन। जो मोस्ट नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल हैं साइक्लोहेक्सेन के वो इस कन्फॉर्मेशन के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, सारे जो ये है बेसिकली, अगर हम इस चेयर को दिखाएं तो ये है चेयर, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। हर कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। तो क्योंकि साइक्लोहेक्सेन बेसिकली हम इसको ऐसे बनाते हैं, ये हमारा क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। इसको हमने क्या है, चेयर कन्फॉर्मेशन के अंदर बनाया है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है बेसिकली, जैसे अगर हम इसका न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखें तो इसमें के अंदर सारे जो हाइड्रोजन है वो क्या है, बेसिकली सारे स्टगर्ड कन्फॉर्मेशन में है, ठीक है। तो स्टगर्ड कन्फॉर्मेशन में है, इक्लिप्स में नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, स्टेबल कन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली स्टेबल कन्फॉर्मेशन है। तो इसलिए इसको जो चेयर कन्फॉर्मेशन है वो जितनी भी बोर्ड कन्फॉर्मेशन है, आगे जो स्क्यू बोर्ड कन्फॉर्मेशन या ट्विस्ट बोर्ड कन्फॉर्मेशन हम देखेंगे उसमें क्या है, सबसे स्टेबल कन्फॉर्मेशन है ये हमारी चेयर कन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब है नेक्स्ट है बोट कन्फॉर्मेशन। बोट कन्फॉर्मेशन की बात करें, इसके अंदर ये होती है, चेयर कन्फॉर्मेशन से ये होती है कम स्टेबल होती है। क्योंकि क्योंकि इसके अंदर कुछ कार्बन पे जैसे हम देखें, देखो ये हमारी क्या है, बोट कन्फॉर्मेशन है, बोट कन्फॉर्मेशन है ये। और इसको अगर हम देखें, इसके अंदर हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन जो फर्स्ट कार्बन पे जो हाइड्रोजन है और जो फोर्थ, जैसे फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन और फोर्थ का हाइड्रोजन, ये देखो हम इसमें अलग से दिखा रखा है, ये फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन है, ये फोर्थ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे की तरफ क्या है, बेसिकली क्लोज अप्रोक्सीमिटी है, क्लोज अप्रोक्सीमिटी के अंदर है। दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे की तरफ है, मतलब तो एक दूसरे की तरफ है, और इनमें क्या है, डिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये इनको हम बोलेंगे फ्लैग पोल हाइड्रोजन, इनको हम बोलेंगे फ्लैग पोल हाइड्रोजन, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या है, रिपल्सन की वजह, रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से क्या होगी, मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी। क्योंकि इनके अंदर देखो, अगर हम डिस्टेंस देखें वो होती है 183 पिकोमीटर होती है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो होती है 183 पिकोमीटर। और वंडरवॉल रेडियाई का जो सम होता है वो 250 पिकोमीटर, मतलब 250 पिकोमीटर से कम है डिस्टेंस, 250। अगर वंडरवॉल रेडियाई से कम हो जाती है रेडियस या डिस्टेंस, तो क्या होता है, अगर वंडरवॉल रेडियाई जितनी ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वंडरवॉल अट्रैक्शन होगा। लेकिन वंडरवॉल रेडियाई से कम है तो क्या हो जाता है, वंडरवॉल रिपल्सन, ये हमने पढ़ रखा है। अगर रेडियाई कम हो जाती है या डिस्टेंस कम हो जाती है तो क्या होगा, वंडरवॉल रिपल्सन होगा। तो इसलिए क्या है, इसके अंदर वंडरवॉल रिपल्सन होता है दोनों हाइड्रोजन के अंदर, ठीक है। दोनों जो नॉन बॉन्डिंग हाइड्रोजन है इनमें, तो इसकी वजह से ये क्या है, डिस्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। और प्लस में देखो, हम अगर न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला इसका देखें तो ये बनेगा। तो इसमें सारे हाइड्रोजन क्या है, बेसिकली तुम्हें दिख रहा है स्ट्रक्चर के अंदर कि सारे हाइड्रोजन क्या है, इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन में। इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन के अंदर के हाइड्रोजन स्टेन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कि दोनों जो इक्लिप्स हाइड्रोजन होंगे उनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं वो क्या है, आपस में क्या है, इंटरेक्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो क्या है, जो हमारी स्ट्रक्चर है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी। तो इसका टोरेशन स्ट्रेन भी होता है, वंडरवॉल स्ट्रेन भी होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारी जो स्ट्रक्चर है, बोट कन्फॉर्मेशन है, वो क्या है, हमारी अनस्टेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, बोट की टाइप है ट्विस्ट बोट और स्क्यू बोट कन्फॉर्मेशन। बोट को अगर हम ट्विस्ट कर दें, ये हमारी क्या है, बोट कन्फॉर्मेशन है। इसमें हमने क्या किया है, जो फर्स्ट जो कार्बन है इसको हमने यहाँ से पकड़ के और ऊपर की तरफ खींच लिया है, इसको ऊपर की तरफ हम इसको लेके गए हैं, देखो इसको। तो इसकी वजह से ऊपर की तरफ अगर हम लेके जाएंगे तो ये सेकंड नंबर का जो हाइड्रोजन ये भी ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा,
ये क्या है हमारा सेकंड नंबर हाइड्रोजन, जो पहले नीचे था वो क्या है ऊपर चला गया, क्योंकि हम इसको ऊपर की तरफ है, उसको ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, यहाँ से पकड़ के इसको हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, ये 6 वाला जो कार्बन है इसको हम यहाँ से कोने पे से पकड़ के हमने नीचे की तरफ खींच लिया, तो नीचे तरफ खींचेंगे तो ये क्या है, ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में बढ़ेगी, 6 नंबर कार्बन आइटम है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 हमारा ऊपर चला गया था पहले, ठीक है। और जैसे अब इसमें क्या होगा, देखो अब देखो 2 चीज़ें हुई हैं, ये जो फोर्थ और फर्स्ट पे जो हाइड्रोजन थे, फोर्थ और फर्स्ट पे जो हाइड्रोजन थे, इनमें क्या थी, मिनिमम डिस्टेंस है, लेकिन हमने इसको ऊपर की तरफ खींचा, इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये हाइड्रोजन भी इससे क्या है, दूर जाएगा, हाइड्रोजन क्या है, दूर जाएगा, तो इनमें क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस होनी, लेकिन डिस्टेंस बढ़ेगी, उस वजह से क्या है, जो हम वंडरवाल रिपल्सन की बात करी थी वो कम होगा, ठीक है। दूसरी और बात क्या हुई, पहले सेकंड ये देखो थर्ड और सेकंड कार्बन के बीच में, थर्ड और सेकंड कार्बन के बीच में क्या थी, इनमें भी कम डिस्टेंस थी, लेकिन ये सेकंड कार्बन ऊपर की तरफ मूव कर गया, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या हुआ है कि जो हमारी बोट कन्फॉर्मेशन से जो ट्विस्ट बोट बनी है, उसके अंदर नो डाउट जो हमारी ये बोट है इसके अंदर थोड़ा स्ट्रेन जरूर आया है, लेकिन वैसे अगर हम देखें तो ओवरऑल स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई, क्योंकि वंडरवॉल रिपल्सन भी कम हुआ है, ठीक है। और वंडरवॉल और टॉरशन स्ट्रेन भी कम हुआ है, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन दूर दूर चले गए, तो क्या है बेसिकली इसमें भी इससे क्या होगा, टॉरशन स्ट्रेन नहीं होगा, मतलब जो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उनमें क्या रिपल्सन नहीं होगा, तो जो ट्विस्ट बोट है वो बोट से ज़्यादा स्टेबल है। अब नेक्स्ट हमारी हाफ चेयर कन्फॉर्मेशन, हाफ चेयर कन्फॉर्मेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारी क्या है हाफ चेयर कन्फॉर्मेशन, इसमें भी क्या स्ट्रेन होता है, इसके अंदर ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है, एंगल स्ट्रेन भी होता है, टॉरशन स्ट्रेन भी होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है, ये कम स्टेबल होती है, ये होती है अगर हम चेयर और जो हमारी ट्विस्ट बोट कन्फॉर्मेशन है उसके बीच में कहीं पे लाई करती है, चेयर और जो ट्विस्ट बोट है उसके बीच में कहीं पे लाई करती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है, तो इसलिए क्या है कम स्टेबल होती है। अब अगर हम एनर्जी का डिफरेंस देखें तो एनर्जी के पहले हम स्टेबिलिटी देख लेते हैं, चेयर कन्फॉर्मेशन से ज़्यादा स्टेबल होगी, हमने देखा ही है। फिर उसके बाद बोट से ज़्यादा ट्विस्ट बोट थी, तो ट्विस्ट बोट, फिर बोट और हाफ चेयर हमारी सबसे कम स्टेबल है, ठीक है। तो ये होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। अगर हम एनर्जी का देखेंगे अपोजिट हो जाएगा, हाफ चेयर की सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, फिर उसके बाद बोट की होगी, उसके बाद ट्विस्ट बोट की होगी, उसके बाद चेयर कन्फॉर्मेशन की होगी, तो ये क्या हो जाएगा एनर्जी रिलेशनशिप, ये इन्होंने दिखा भी रखा है यहाँ पे, तुम इसको देख सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे इक्वेटोरियल एंड एक्सियल बॉन्ड इन साइक्लोहेक्सेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड, हम साइक्लोहेक्सेन की जो हमने मोस्ट जो स्टेबल कन्फॉर्मेशन पढ़ी है वो है चेयर कन्फॉर्मेशन, चेयर कन्फॉर्मेशन की हम बात करें क्योंकि वो स्टेबल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 95% नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इस स्ट्रक्चर के अंदर लाई करते हैं, इस कन्फॉर्मेशन के अंदर लाई करते हैं, तो हम इसका ही जिक्र कर रहे हैं आगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये हमारी चेयर कन्फॉर्मेशन है, ये चेयर है, ठीक है। इस पे क्या है, हर कार्बन पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सारे कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये हमने पहले ही देख लिया था। अब इसमें हम देखेंगे एक तो एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं, एक होते हैं इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। तो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन क्या होंगे, जो हाइड्रोजन रिंग का जो प्लेन है उसके अंदर ही लाई करेंगे। इक्वेटोरियल जो हॉरिजॉन्टल टाइप में जो हाइड्रोजन है, जो सारे हॉरिजॉन्टल है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। हॉरिजॉन्टल जो हाइड्रोजन है वो क्या है, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। और वो क्या है, रिंग के जो प्लेन है या जो प्लेन ऑफ पेपर है उसके अंदर ही लाई करेंगे, ठीक है। उनको तो हम बोलेंगे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। एक्सियल हाइड्रोजन जो परपेंडिकुलर है, प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है अबोव एंड बिलो, ये देखो परपेंडिकुलर अबोव बिलो, अबोव बिलो, ये क्या है जो परपेंडिकुलर है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, उनको हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, एक्सियल हाइड्रोजन। और जो क्या है रिंग के प्लेन के अंदर है, हॉरिजॉन्टल टाइप है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो एक्सियल, इस पे एक्सियल इक्वेटोरियल, ऊपर एक्सियल है नीचे इक्वेटोरियल, फिर इक्वेटोरियल एक्सियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, तो अल्टरनेट है। देखो पहले अबोव एक्सियल था, अब सेकंड टाइम है अबोव इक्वेटोरियल, फिर एक्सियल अबोव, फिर इक्वेटोरियल अबोव, फिर एक्सियल अबोव, फिर इक्वेटोरियल, मतलब अल्टरनेट पोजिशन पे है, ठीक है।
तो क्या है बेसिकली, ये हमारे क्या थे, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन थे। ये हमारी चेयर स्ट्रक्चर थी जो हमने पहले भी देख ली है। इसमें मेन हमें क्या देखना है कि एक्सियल एंड इक्वेटोरियल जो बॉन्ड है, अगर हम हाइड्रोजन को किसी और से रिप्लेस कर दें, CH3 से रिप्लेस कर दें, मिथाइल से, इथाइल से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से अगर हम रिप्लेस कर दें तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन अगर हम प्योर साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर ही देख रहे हैं तो हमने इसमें साइक्लोहेक्सेन में हमने हाइड्रोजन को दिखाया है इसमें, ठीक है। अब देखो एक है हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है रिंग इन्वर्जन, और या फिर हम इसको बोल सकते हैं रिंग फ्लिपिंग, रिंग इन्वर्जन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं रिंग फ्लिपिंग। तो देखो ये हमारी जो चेयर कन्फॉर्मेशन है रिंग फॉर्म में ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये हमारी जो स्ट्रक्चर होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि सारे क्या हैं, सारे जो बॉन्ड है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो ये रिंग होती है हमारी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। तो मतलब ये रूम टेम्परेचर पे रिंग क्या है, फ्लिप कर जाती है, मतलब एक कन्फॉर्मेशन से दूसरी कन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाती है रिंग, सॉरी रूम टेम्परेचर पे। जैसे हमारी ये थी पहले कन्फॉर्मेशन और ये इसमें चेंज हो गई। देखो इसमें हमें क्या हुआ है, जो फर्स्ट जो कार्बन है ये क्या है, नीचे आ जाएगा, और फोर्थ कार्बन है वो ऊपर चला जाएगा। ये फर्स्ट, इसको हमने ऐसे नीचे ले आए और फोर्थ को ऊपर लेके चले गए, तो 1 नीचे आ गया, फोर्थ ऊपर, मतलब रिंग की क्या होगी, फ्लिपिंग हो गई। रिंग की क्या होगी, फर्स्ट क्या है, नीचे आ गया, फर्स्ट, सेकंड एज इट इज नीचे रहेगा, थर्ड भी नीचे रहेगा, फोर्थ क्या ऊपर चला गया, फिफ्थ हमारा पहले से ही ऊपर था, सिक्स भी ऊपर था, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, रिंग फ्लिपिंग। ये क्या होता है, रिंग फ्लिपिंग या फिर रिंग इन्वर्जन भी बोल सकते हैं इसको, मतलब इन्वर्ट होगी। इन्वर्ट का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या है, जो हाइड्रोजन हमारा इस रिंग में एक्सियल था वो इक्वेटोरियल हो जाएगा। अब देखो अबव द प्लेन, अब फर्स्ट कार्बन पे अगर हम देखें अबव द प्लेन मतलब ऊपर हाइड्रोजन कौन सा है, एक्सियल है, नीचे क्या है, इक्वेटोरियल। लेकिन इसमें हम देखेंगे ऊपर क्या है, इक्वेटोरियल है, नीचे एक्सियल है, ठीक है। सेकंड कार्बन पे देखें ऊपर क्या है, इक्वेटोरियल, नीचे एक्सियल, लेकिन इसमें क्या है, ऊपर एक्सियल, नीचे इक्वेटोरियल, ठीक है। मतलब क्या है, जो हाइड्रोजन इक्वेटोरियल था वो एक्सियल हो जाता, जो एक्सियल था वो इक्वेटोरियल हो जाता। मतलब रिंग की इसमें क्या है, रिंग फ्लिपिंग या रिंग इन्वर्जन, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सॉरी कन्फॉर्मेशन क्या है, इन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये थी रिंग इन्वर्जन या रिंग फ्लिपिंग। अब है कन्फॉर्मेशंस ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव। मोनो सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव किसको बोलेंगे, जैसे हमारे पास ये है साइक्लोहेक्सेन रिंग है, इसमें हमने एक हाइड्रोजन को CH3 से रिप्लेस कर दिया, ये क्या हो गया, मोनो सब्सटीट्यूटेड, एक सब्सटीट्यूशन कर दिया, मोनो सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव होगा ये हमारा, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें, हम एक्सियल जब हमारे पास हाइड्रोजन थे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सारे ही हाइड्रोजन है, एक एक्सियल लगा दे, एक इक्वेटोरियल, फिर इक्वल इक्वेटोरियल एक्सियल, मतलब हम हर कार्बन पे एक एक्सियल था, एक इक्वेटोरियल था, एक इक्वेटोरियल था, एक एक्सियल था, ऐसे था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब हमारे पास आ गया CH3 ग्रुप, तो CH3 अगर हमारा है, हमें पता लगा भाई ये फर्स्ट कार्बन पे है CH3, तो फर्स्ट कार्बन पे हमने CH3 हमने एक्सियल लगा दिया, फर्स्ट कार्बन पे हमने एक्सियल लगा दिया, ठीक है। रिंग की फ्लिपिंग होगी तो ये फर्स्ट कार्बन नीचे आ जाएगा, और जो एक्सियल मिथाइल ग्रुप था वो इक्वेटोरियल में चेंज हो गया। मतलब ये दोनों कन्फॉर्मेशन हमारी पॉसिबल हैं, ये भी पॉसिबल है भाई, CH3 एक्सियल भी हो सकता है और CH3 इक्वेटोरियल भी हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कोई एक ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। अब इसमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब ये हमने एक्सियल लगा दिया, CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप हमारा फर्स्ट कार्बन पे, लेकिन अब देखो जो थर्ड कार्बन पे जो हाइड्रोजन है जो एक्सियल हाइड्रोजन है, और फिफ्थ कार्बन पे जो एक्सियल हाइड्रोजन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे एक्सियल हाइड्रोजन और फिफ्थ पे जो एक्सियल हाइड्रोजन है वो क्या है, इसकी क्लोज अप्रोक्सीमिटी में होते हैं, जो CH3 के हाइड्रोजन है उसकी क्लोज अप्रोक्सीमिटी में, ठीक है। CH3 के देखो हमने 3 हाइड्रोजन ऐसे दिखाए हुए हैं, उनकी क्लोज अप्रोक्सीमिटी, मतलब इन क्लोज अप्रोक्सीमिटी का मीनिंग क्या है, इनमें डिस्टेंस क्या है, कम है। अब देखो डिस्टेंस क्या है, कम है, डिस्टेंस क्या है, तो तुम्हें ये इनको हम क्या बोले, फ्लैगपोल हाइड्रोजन, और इनमें क्या है, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन की वजह से जो हमारी स्ट्रक्चर है वो डिस्टेबलाइज होगी। लेकिन अब अगर हम इक्वेटोरियल की बात करें तो इक्वेटोरियल में क्या है, ये कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हो जाती है, ये किसी भी थर्ड कार्बन पे हमारा जो एक्सियल हाइड्रोजन उसकी क्लोज अप्रोक्सीमिटी में नहीं है, ठीक है।
और ना ही क्या है ये 5th कार्बन पे जो हाइड्रोजन उसकी क्लोज अप्रोक्सीमेटी में भी नहीं है। तो ये क्या है, इसका मिथाइल ग्रुप का जो इंट्रैक्शन है वो किसी भी एक्सियल हाइड्रोजन के साथ नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या है, बेसिकली इसके अंदर वंडरवॉल रिपल्सन है। वंडरवॉल रिपल्सन क्या है, वो नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिपल्सन की पॉसिबिलिटी कम है। तो इसलिए हम एक्जियल पे ना रख के CH3 को हम किस पे रखेंगे, इक्वेटोरियल पे रखेंगे। एक्जियल पे ना रखे हम किस पे रखेंगे, इक्वेटोरियल पे। अब मिथाइल ग्रुप बड़ा है, बेसिकली अगर हम इसकी हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट होगी तो रिपल्सन भी ज़्यादा होगा। रिपल्सन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमें ऐसा करना ही नहीं है, हमें एक्जियल की वजह से एक्जियल में हमें इसको नहीं रखना, हमें इक्वेटोरियल में रखना पड़ेगा मिथाइल ग्रुप। अगर हम मिथाइल लगा देंगे, कोई बड़ा ग्रुप यहाँ पे लगाएंगे, कोई बड़ा ग्रुप लगाएंगे हमें, तो उसे हमें इक्वेटोरियल पे रखना पड़ेगा, एक्जियल पे नहीं रखेंगे उसको हम। क्योंकि एक्जियल पे क्या है, फ्लैगपोल हाइड्रोजन की वजह, इसको हम बोलेंगे 1,3 डाई एक्जियल इंट्रैक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, 1,3 डाई एक्जियल। जो रिपल्सन है उसको हम बोलेंगे 1,3 डाई एक्जियल इंट्रैक्शन। 1,3 कैसे बोलेंगे, जैसे अगर हम देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड के बीच में रिपल्सन था। अब ऊपर से अगर देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में रिपल्सन था, इसमें भी फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में रिपल्सन है। तो इसको बोलेंगे 1,3 डाई एक्जियल इंट्रैक्शन, 1,3 डाई एक्जियल इंट्रैक्शन। क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे जो बी ग्रुप है उसके बीच में और थर्ड कार्बन पे जो ग्रुप है उसमें क्या है, रिपल्सन हो रहा है। तो उसको हम बोलेंगे 1,3 डाई एक्जियल इंट्रैक्शन। और ऐसा इंट्रैक्शन इक्वेटोरियल में पॉसिबल है नहीं। तो इक्वेटोरियल ज़्यादा स्टेबल है और एक्जियल कम स्टेबल है। ठीक है, एक्जियल पे अगर हम कोई बड़ा ग्रुप लगाएंगे तो कम स्टेबल होगा। ठीक है, और इसमें रिपल्सन भी है, रिपल्सन भी और ज़्यादा है, क्राउडिंग ज़्यादा होगी क्योंकि मिथाइल ग्रुप बड़ा है, डिस्टेंस कम होगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है क्योंकि इसमें जो मिथाइल ग्रुप है हमारा उसकी डायरेक्शन हाइड्रोजन की तरफ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, रिपल्सन इसमें कम होगा। तो ये क्या है, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारा जो बेसिकली साइक्लोहेक्सेन का जो भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव होगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड कोई भी हम इसमें लगा सकते हैं, मिथाइल इथाइल कोई भी प्रोपाइल ग्रुप ऐसे में लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो हमें ध्यान रखना, उसे हमें इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना क्योंकि इक्वेटोरियल पे हमारी जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है होगी बनेगी। ठीक है, तो ये हमारी ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी कम है। ठीक है, तो जो ज़्यादा नंबर ऑफ मोलिक्यूल है, अगर हम इसके साइक्लोहेक्सेन के डेरिवेटिव की बात हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल इसके अंदर रहेंगे, 95% या उससे भी ज़्यादा मोलिक्यूल इस स्ट्रक्चर के अंदर रहेंगे और इसके अंदर कम रहेंगे, इसके अंदर बहुत कम मोलिक्यूल रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। कोई भी कंपाउंड है वो स्टेबिलिटी एक्वायर करना चाहेगा उसी स्ट्रक्चर के अंदर रहेगा जो स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे। तो ये हमारी ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। तो ये हमारी यूनिट यहीं पे कंप्लीट होती है। ठीक है, कोई भी जो तुम्हारे डाउट हों वो अपने नोट करके रख लेना क्योंकि एक दो टॉपिक ही हुए हैं, उसके बाद में और तो मैंने सारे चैप्टर के डाउट क्लियर कर दिए। ठीक है, तो फिर भी कोई डाउट हो तो हम एक दिन और डाउट क्लास रख लेंगे। लेकिन ये तुम्हारी जो यूनिट है यहाँ पे कंप्लीट होती है।